मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी बजते हो घुंघरू कहीं पे, जैसे बजते हो घुंघरू गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। प्राणनाथ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक हमारे पिताजी ने कभी हमें राज दरबार में नहीं बुलाया, लेकिन आज हमें अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, क्या बात है? तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। सही कहते हैं। अभी हमसे गलती हो ही नहीं सकता। प्राणनाथ, अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई तो फिर कारण क्या है? तुमने सही कहा, आपसे गलती नहीं हुई, हमसे नहीं गलती हुई, तो चलो राज सेवक से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बात हो गई कि राज दरबार में सारे परिवार को याद किया गया। आओ। नमस्कार बोलो। नमस्कार राज सेवक, कौन सी ऐसी बात हो गई जो सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया? अब हमें नहीं पता साहब। फिर आवाज तुमने अचानक क्यों लगा दिया? नहीं तो आवाज हम तो नहीं लगा हुआ। फिर किसने लगाया है? बताइए। कहे बताई। आवाज हमारे मुँह लगा दी। अच्छा, तुम्हारे मुँह ने लगाया है। अगर तुम्हारे मुँह की आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहीं को आती? यह बात सही है, ले सुनो। अच्छा बता, सुनाइए। अरे हटाओ ना बताइए हो। राज सेवक, बात यह है कि हम सोचत तुम गुस्सा न जाओ। बोलो कौन सी बात? नहीं गुस्सा होगे ना गुस्सा। अरे बोलो ना, कौन सी बात है? ले सुनो। सुनाइए। छोड़ो ना बताइए। राज सेवक, बात यह है साहेब, आप अकेले आए कि भाभी आई? इसका मतलब तुम हाँ। कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो?
बहुत दिन हो गए मिले उले नहीं ना देख लो तक। इसका मतलब तुमने भाभी को देखा नहीं, काफी दिन हो गए। अगर तुम्हारा देखने के दिल कह रहा है तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, देख लो। भाभी आई का भाभी। खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। भाभी नमस्ते। नमस्ते। और भाभी सब बढ़िया है? हाँ राजसेवक। भाभी एक बात कहूँ गुस्सा ही हो तो कौन सी बात कहना चाहते हो? भाभी तुम्हारे एक काठ बहनी और है का? क्यों? कुछ न। अगर कोई बात है, मेरे बहन जी से कोई काम है तो बताइए। नहीं भाई जब न रहिए घर में तब बताइए हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आओ साहब आपको। हाँ ठीक है, चलिए। और पिता और चरण में भूखे और बेटे का याद और पिता चरण में आपके और बेटे का याद और सखी और हमें सास दो और भला करे भगवान। और सखी और हमें सास दो और भला करे भगवान। पिताजी के चरणों में बोले बेटे खुश रहो। पुत्र राजेश और बहू, हमने कहा था कि समस्त परिवार को बुलाएंगे, तभी बुलाने का कारण बताएंगे। अभी तक तुम्हारा भाई राजू नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो हम सीख छोटे भाई को अभी से वक्त बुलाते हैं। राज सेवक, हमारा छोटा भाई जाकर हो उसे तुरंत अभी से वक्त राज दरबार पे पेश किया जाए। साहब आप दिक्कत न लीजिए, मेरा छोटा भाई गया है बुलाने। जी साहब। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहाँ में आए जो दीन दुखी, यहाँ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। चलते हैं पहले हम राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करते हैं कि आवाज लगाने का कारण क्या है। चलते हैं पहले राज सेवक से मिलते हैं। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। कहो राज सेवक जी, हमारे नाम की आवाज। हाँ आखिर क्यों, क्या बात है? बात तो मैं पहले बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी तक आप कहाँ थे? हम? हाँ राज सेवक, आज तक तुमने हमारे सामने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि आज तक
तक कभी मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज आपने करने का मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका रहा सेवक? मौका यही है कि आज भरे दरबार में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? क्या हमारे भैया और हमारी भाभी और हमारी माता, हमारे पिताश्री यानी पूरी परिवार दरबार में हमारा इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चलकर के माता जी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राज सेवक। भी समझ में आती नहीं, भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। दिल्ली में धीरज धरो मेरे लाडले, है खता कुछ किसी से हुई मेरे हाथों कलेजा है जाता बुछल, देख लेता हूँ जब तुझको आते अरे हम तो घबरा गए थे, हमने सोचा अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि पूरी परिवार को अरे दरबार में बुलाया गया है। नहीं पुत्र, किसी से कोई खता नहीं हुई है। हमारे बुलाने का कारण क्या है ये हम तुम्हें अभी बताते हैं। पुत्र राजू, आने वाले समय के भविष्य हो तुम। यहाँ आज जो मैं कर रहा हूँ प्रजा की सेवा, एक दिन तुम्हें भी करना है, और तुम भाइयों को मिलकर प्रजा की देख रेख करना है। आने वाले समय में जैसे मेरे पिताश्री ने सिंहासन सौंपा, प्रजा की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी, वही कार्य तुम्हें करना है। और जानते हो बेटा कारण क्या है, क्या करना चाहिए तुम्हें? क्या करना चाहिए पिताश्री, क्या करना चाहिए? उच्च कुल में है बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती है सर, दीन दुखियों पे हरदम तुम करना दया, खुश रखेगा विधाता तुम्हें उम्र भर। दुखियों पे गर्दम तुम रखना दया, खुश रखेगा विधाता तुम्हें उम्र। आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे अरे दिल दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, खाके कहता कसम हम पिता।
वचनों को हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे। आप सही कहते हैं, और जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं, ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम का हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं पिताश्री। शाबाश बेटी, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे कि प्रजा के प्रति हमेशा स्नेह बना रहना चाहिए। आज मेरे नाम का जयकारा लगाती है, कल तुम लोगों के नाम का जयकारे लगेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि दरबार में अगर कोई रोते आता है तो हमेशा यहाँ से वो हंसते गया है। जानते हो क्यों पिताश्री? बोलो बेटा क्यों? और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार कमल से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और क्या जानती है माँ? ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, दीवानी नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, दीवानी नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए चला ही चल पाए, हम मिलकर के अपना भी फिर भी ये क्या लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ए राजू बेटा, और जानता है तेरी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है? सुनो मेरी बात। क्या माँ? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जीवोगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जीवोगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे दामन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों जो सोने हो वो खुद पे बिछा देंगे। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो अरे भैया, इन्हें दोनों को क्या हो गया? इधर देखो। अरे राजसेवक, राजसेवक,
तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गया, लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। साहेब असल में तुम गाना गावे लागे कसम से हम डांस करे लागे भूलिन गए कवे बंद भ कवे शुरू भ। यानी भूल गए थे। हाँ साहेब। पिताश्री और माता जी, अरे कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दे दो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। जाओ पुत्र, हमारा आदेश है वहाँ पर हमेशा हर किसी से भाईचारे का संबंध रखना, ऊंच नीच का भेदभाव कभी मत रखना। पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। प्रजा की देख रेख में कभी कोई कमी न होने पाए, किसी प्रकार का प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है पिताश्री, आज की सभा यहीं से संपन्न की जाती है। आओ महारानी। ठीक है। रोशनी, अरे बस इसको क्या हो गया और अचानक गुस्सा हो गई? क्या बात है रोज? कौन से मुझसे भारे और खता हो गए, सच बता दे मुझे। सच बता दे मुझे और सब सुना दे मुझे, आज आंखों से आंसू। पढ़ाई करे आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, प्यार डैडी भी हरदम उसी को करे। आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, प्यार डैडी भी हरदम उसी को करे। रोशनी, क्या है? अरे तुझको मारे होना चाहिए कि देख हमारे पिताश्री को, देख हमारे पिताश्री को, जिस रास्ते से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। अरे खाक जय जयकार करती है, बड़े आज जय जयकार वाले जिस गली से गुजरते हैं प्रजा उनके नाम की जय जय। रोशनी, तुझको यह भी मालूम हो चाहिए, क्या मालूम हो? हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है और हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, अरे पगली, हम तो समझते हैं, हम तो दिन रात ये सोचते रहते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। एक बात मेरे भी कान खोल के सुन लेना, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा होगा, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा। रोशनी,
ये तेरी गंदी सोच है अच्छा और ये तेरी भावना बहुत बेकार है। मेरी गंदी सोच है और इनकी बहुत अच्छी सोच है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान है ना। हाँ रोशनी, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जिगर का टुकड़ा मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तो यहाँ क्यों समय बर्बाद करते हो? जाओ सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती और ले लो कटोरी में तेल, बैठ के उतारो आरती और उन्हीं को चाटो तेल लगा के। साहब चाटो तेल। रोशनी क्या है? अरे तुझे शर्म आना चाहिए ऐसे बोलने से। हाँ तू क्या कह रही है? अरे माता पिता एक भगवान होते हैं, जो माँ बाप की सेवा न किया उसकी जिंदगी बेकार होती है। माँ बाप से बढ़कर क्या इस दुनिया में कुछ नहीं। तो जाओ करो सेवा, बैठ के उतारो आरती और चाटो तेल लगा के। हाँ रोशनी क्या कर रहे हो? रोशनी क्या है? तुझे मैं भी समझा रहा हूँ नहीं तो कि जो भी तुझे कहना है मुझे कहो। अच्छा और हमारे माता पिता के ऐसे शब्द प्रयोग न कर कि कहीं हमको गुस्सा लग जाए। आपको गुस्सा आए या कुछ भी आए, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं को चाटो। तू देख नारी यहाँ कैसे बोल रही है, ये कैसे बोल रही है? कैसे बोलूं? तुझे सर अच्छे बोलने से सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। बार बार वही शब्द प्रयोग कर रही है तू। हाँ बार बार कहोगी, बार बार कहोगी, आपको बुरा लगे, आपको चीटा लगे। आपके माता पिता आपके लिए बहुत प्यारे है ना, आपका छोटा भाई बहुत प्यारा है ना, उन्हीं को जा चाटो तेल लगा के। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। सोचा तो कौन बोले। एक बात ही भाजी, मनु ये ठाड़े ठाड़े पेलुआ ले अपने पी। राज सेवक तुम क्यों रो रहे हो? रौनक का भोजपुरी गाँव का। राज सेवक तुमने देखा इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत न हो तो एकर कहा राज सेवक, जिस घर में रोशनी की इज्जत न हो ना, उस घर में रोशनी घंटा नहीं रुकने वाली। हाँ तुम न रहियो कसम से मऊ कौनो नलका में घुस के जीवताई। राज सेवक तुम अभी मेरा एक काम कर दो। कौन काम है? तुम चाहे जाए तो काम बता। राज सेवक अभी तुम इसी वक्त मेरे कमरे चले जाओ, वहाँ से तुरंत मेरा सूट केस लेकर आओ। घबराओ न मैं बहन, तुम्हार चूत केस लाई के। सूट केस? हाँ हाँ, जिस घर में रोशनी की इज्जत न हो उस घर में रोशनी एक पल भी रहने वाली। रोशनी क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब है। तू पागल हो गई है। हो गई हो। तो सच